जल है तो कल है और इसी जल पर हम सब निर्भर हैं। इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए मिथिला विकास परिषद एवं श्री श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडली की ओर से इस भीषण गर्मी में लोगों के बीच जल पहुंचाने का एक अनोखा तरीका अपनाया गया। रविवार को शियालदह स्टेशन के 11 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी गंगा सागर एक्सप्रेस में तमाम मिथिला विकास परिषद एवं श्री श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडली के सदस्यों द्वारा जनरल बॉगी में सफर करने वाले यात्रियों के बीच पहुंचकर उन हर एक व्यक्ति के हाथ में ठंडे पानी का बोतल दिया गया ताकि उन्हें इस भीषण गर्मी में थोड़ी सी राहत मिल सके। इस दौरान मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक झा ने कहा कि यह हमारे तरफ से एक छोटी सी पहल है, पर यह उनके लिए बहुत बड़ी बात है जो इस तपती गर्मी में ट्रेन में सफर कर रहे हैं। यह कोई बड़ा काम नहीं है, पर इसे देखकर समाज के अगर पूंजीपति व्यक्ति समझ पाए तो हमारी ये छोटी सी पहल सफल हो जाएगी। देखिए, मिथिला विकास परिषद 1983 से लोगों के लिए जी रहा है, लोगों के बीच जी रहा है और लोगों के बारे में ही सोचता है। और विशेषकर श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडल का जो सहयोग प्राप्त हुआ है वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। अकेला चना तो भाड़ फोड़ता नहीं है। और प्रश्न ये नहीं है कि मैं 1 लीटर पानी का बोतल आम लोगों के बीच में वितरित किया। प्रश्न ये है कि हमारे मिथिला के लोग जो सामान्य श्रेणी में यात्रा कर रहे हैं भीषण गर्मी में, और वो निश्चित रूप से एसी में बैठने वाले लोगों से थोड़ा कम आय करते हैं, और उनके लिए 1 लीटर पानी देकर उनकी भावना को मैं जिंदा रखा हूँ। यही मिथिला विकास परिषद की सबसे बड़ी भूमिका आज के दिन में है। हमारे समाज में लोगों को ये कब ज्ञान लोग देगा, पैसा होने के बावजूद लोग इन छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान नहीं देते। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को हमेशा जड़ में विश्वास करना चाहिए। और मिथिला के जो लोग आज सामान्य श्रेणी में यात्रा कर रहे थे, महिला, माँ, बहन, बच्चे, आपने देखा होगा चैनल के माध्यम से कि उनमें क्या ईगरनेस था। वो समझ रहे थे कि शायद अमृत हमको मिल रहा है। तो ये ऊपर वाले का सबसे बड़ी कृपा है कि मिथिला विकास परिषद के तमाम लोगों को हमने संग्रहित किया, और मनुष्य के मन में जो ये भाव पैदा होता है ना, वो ब्रह्मा की देन है। बिना उसके इजाजत से हम यहाँ पे डोल नहीं सकते हैं। और यही कारण है कि आज जब हम सभी गर्मी से त्रस्त हैं, ऐसे बीच में सामान्य लोगों के बीच जल ही जीवन है और जल को वितरण किए हैं। मैं समझता हूँ कि शायद ये आने वाले समय में लोगों के भावनाओं को जिंदा रखेगा, मैथिली के लोगों के प्रति भाव को जिंदा रखेगा। और जो पैसे वाले लोग हैं उनको एक सबक देना चाहता हूँ कि आप अपनी भौतिक सुख के लिए जो करते हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आपके पास अगर पैसा दिया है तो आप लोगों के बीच जाओ, लोगों के लिए काम करो, लोगों के बारे में सोचो। और ये सोचने की जो आवश्यकता महसूस किया मिथिला विकास परिषद, और उस मिथिला विकास परिषद को जिस ढंग से खन्ना मोटर ट्रेनिंग सेंटर के जो अधिकर्ता हैं सोनू झा हैं, आज मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि 4 बजे का कार्यक्रम 2 बजे से वो व्यग्र था कि आप कहाँ पे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो ये जो ईगरनेस है ये निश्चित रूप से आने वाले समय के लिए एक
माइलस्टोन होगा और यही कारण है कि आज हम लोगों के बीच जाकर जल वितरण किए। वहीं श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडली के अध्यक्ष धनंजय ठाकुर ने कहा कि हम मानव हैं और मानव सेवा के लिए इस धरती पर आए हैं। मानव सेवा करना ही हमारा धर्म है। मैंने इससे पूर्व में भी रामनवमी के कार्यक्रम में भी कहा है, श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडली के कार्यक्रम में भी मैंने कहा है, जो हम लोग मानव के लिए जीते हैं, मानव के लिए करते हैं और मानव के लिए ही हैं हम लोग बने हुए। और ये तो मतलब एक कार्यक्रम चलता आ रहा है, चलते रहेगा। और हम लोग मानव के ये जो आप देखे हैं, जो ट्रेन में जो मजदूर तबके के गरीब लोग जो सफ़र कर रहे थे, जिनको वो लोग पानी जब हम लोग दे रहे थे तो उसको अमृत समझकर वो लोग ले रहे थे। इसी भाव से हम लोग जल वितरण का, अमृत बांटने का काम किए हैं इस भीषण गर्मी में। और मिथिला विकास परिषद जो है, इनके जो अध्यक्ष हैं मेरे गार्जियन तुल्य हैं। इनके अनुशंसा, इनके तात्पर्य पे तत्वधान में हम जो भी कार्य इनसे मतामत लेके ही कार्य होता है। और रहा बात जो मिथिला विकास परिषद हो, श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडली हो, ये मानव के लिए करते हैं, मानव के लिए करते रहेंगे, मानव के लिए ही हैं, जिंदा हैं। और इस तरह कोरोना में भी आप सुने हैं, जो कोरोना में सब्जी से लेके चावल से सैनिटाइजर, साबुन, आपका मास्क का भी वितरण मिथिला विकास परिषद के द्वारा हुआ है। और इस तरह मतलब मानव सेवा के लिए मिथिला विकास परिषद 12 महीना में 365 दिन में 13 प्रोग्राम करते रहते हैं। जय मिथिला, जय मैथिली। धनंजय ठाकुर। देखिए, मिथिला विकास परिषद के पास जो है सीमित साधन है। अपने सीमित साधन को लेकर जितना तक मिथिला के लोगों का ही सेवा कर सके, हम लोग एक टारगेट है, एक उद्देश्य है कि मिथिला में रहने वाले जो भी हैं, मिथिला के लोग हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, उन लोगों के बीच में हम लोग जाते हैं। हम लोगों का कोई एमएलए एमपी का चुनाव नहीं लड़ना है, सिर्फ समाज सेवा करना है। और हम लोग चूँकि मिथिला से बिलोंग्स करते हैं, इसलिए अपने उन लोगों को, तमाम जो लोग हैं, उन सबों का ही सेवा करना हमारा धर्म होता है। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि वहीं तक हम लोग का सीमित होता है। जब हम लोग के पास साधन मौजूद होता है तो कोरोना के समय हमारे अशोक झा जी पूरे बड़े बाज़ार में घूम घूम के भी सेवा किए हैं, लोगों को खिचड़ी खिलाए हैं, विभिन्न तरह का माने सेवामूलक काम किए हैं। और हर साल विश्वानंद में भी आके रोगियों को अस्पताल में खिलाते हैं। लेकिन इस बार चूँकि माने इतना चरम गर्मी अपनी सीमा पर है, और उस सीमा पर जो है माने गर्म से लोग अस्त व्यस्त हैं, और जो अभावी हैं, गरीब हैं, वो लोग अभी भी चालू डब्बे में ही सफ़र कर पाते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है। और उन लोगों पर माने सर के ऊपर सर एक आदमी सवार हो जाते हैं, कितने तो खड़े 24 घंटा यात्रा करते हैं। उन लोगों के बीच में पानी एक 20 रुपये का जो बोतल खरीदना भी असंभव होता है। वो जहाँ तहाँ पानी पीते हैं, बीमार पड़ते हैं। इसीलिए कम से कम एक दिन हम लोग ऐसा काम किए हैं कि उनको बाहर से पानी नहीं खरीदना पड़े और अपने समुचित गंतव्य स्थान तक आराम से घर पहुँचे, यही काम है। इस कार्य को सफल बनाने में मिथिला विकास परिषद के अध्यक्ष अशोक झा, श्री हनुमान मिथिला भक्त मंडली के अध्यक्ष धनंजय ठाकुर, खन्ना मोटर ट्रेनिंग सेंटर के अधिकर्ता सोनू झा, रघुनाथ चौधरी, रमेश मिश्रा, शंकर झा एवं तमाम मिथिला विकास परिषद के सदस्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई और पूरा योगदान दिया। मिथिला विकास परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।